कौन सा बनाए? मॉर्निंग स्टार। सुबह से तो आपका बच्चा है। एक सेकंड भाई, पास चलते हैं। लाओ थोड़ा धीरे धीरे आगे भाई, चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू डस्ट फ्रेगरेंस यूट्यूब चैनल। पुष्कर फेयर में सर अभी आप पधारे हुए हैं। कौन सा स्टाइलियन है ये, कौन सा कोल्ट है, जो भी इसकी कैटेगरी है सर बताएं प्लीज। 4.5 साल का स्टाइलियन है जी, मॉर्निंग स्टार जी। और इसका बाप है नवाब जी, जो रत्नाकर का बच्चा है। नवाब और रत्नाकर दोनों चैंपियन। इसकी माँ है फेमस काटो, जो करीब 12-13 बार चैंपियन रह चुकी है जी, जी। और काटो का जो बाप है वो राजन से, जिसकी जो पेडिग्री है पूरी चैंपियंस की पेडिग्री है। और बाकी जो लेजेंडरी नेम है अली बाबा, सुल्तान, राज श्रृंगार, जो पैलेस के घोड़े हैं वो सब इसकी पेडिग्री में है। जी जी जी। करीब 4.5 साल का। और ये हमने मेरे फ्रेंड हैं दलजिंदर सिंह जी संधू जी, टप्पा खेड़ा गांव है उनका पंजाब में जी, वहाँ से आया है हमारे घोड़ियों की कवरिंग के लिए। ओके। और अभी करीब 6 महीने के करीब हमारे पास रहेगा। सॉरी सर, डैम साइड का इसका बताएं सर। डैम साइड इसकी काटो है। अच्छा, काटो जो सरविंदर सिंह जी संधू साहब है मुक्तसर में। ओके, उन्होंने उनके वहाँ ब्रीड हुई है और राजंस की बेटी है। ओके ओके। और उसकी माँ नायला है, वो भी चैंपियन घोड़ी रही हुई है। तो ये पुष्कर में ये उसमें लगेगा, शो में भी लगेगा? नहीं, अब वैसे तो हम कोई कवरिंग के लिए हुआ है, देखेंगे सर वहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले के लिए। ओके ओके, अभी कोई प्लान नहीं है इसका? ऐसा कुछ नहीं है। और ये अभी मंडा स्टड पे रहेगा कवरिंग के लिए, जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में है जी, उनके लिए अलग ब्लड की वजह से। जी जी जी। ये तो कितने दिन तक अभी ये रहेगा आपके पास? रहेगा जब तक घोड़ियाँ कंफर्म होके, जितनी जिस हिसाब से घोड़ियाँ क्रॉस होगी। जी जी। तो जो लास्ट घोड़ी क्रॉस होगी उसके 3 वीक तक और रखेंगे। 6 मंथ तक अपने पास ही रहेगा। फिर ये एक्सक्लूसिवली मंडा स्टड के लिए ये, वैसे तो ये ओके ओके। पर जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में और भी घोड़ियाँ हैं, करीब 30-35 घोड़ियों का इसका रोस्टर रहेगा जी, इसमें हम इसको कवरिंग देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका क्या सर कवरिंग फीस वगैरह थोड़ा सा? ₹1 लाख रहेगा सर। अच्छा, 1 लाख रुपीज रहेगा। लेकिन उसमें ऐसा है कि जो अगर अच्छी घोड़ियाँ होगी तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब 0 से 1 लाख रुपए है। जी 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 जी, ये आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। नहीं, अच्छी घोड़ियों पे तो छोड़ेंगे ना। जी 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 जी। और इसकी एज के बारे में बताएं। 4.5 साल का, एग्जैक्ट 4.5 साल का है। अच्छा, ये आपके जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है डीएनए और वो सब पास है, डीएनए रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग, और ये ऑल इंडिया मारवाड़ी और सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड है। जी जी जी। तो सर आप पर्सनली भी कुछ लाए हैं अपने कुछ शो में लगाने के? शो मेयर और 2 कोल्ट। ओके ओके, 1 मेयर और 2 कोल्ट लेके आए। ओके ओके। अपनी गाड़ी हटाओ बीच में से। हाँ हाँ हाँ, वो तो लेकिन रेडी नहीं है अभी। हाँ, रोको 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 रोको, उधर देखिएगा, रोक दो। गलत वर्ड है। जी जी जी। एटीट्यूड का मतलब ही अपन हर जगह नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। Then what we should use instead of that? एनर्जी, एक्टिव, एनर्जेटिक, स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड तक ठीक है, बट वो जो एटीट्यूड है वो आपके वीडियो के लिए तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन 365 डेज ब्रीडर को रखना है घोड़ा, तो एटीट्यूड इज नॉट अ राइट। छोड़ दे, कोई नहीं, करने दे। वेरी काम, क्वाइट, कलेक्टेड हॉर्स, दैट्स व्हाट वी नीड एंड वांट एट मंडा स्टड्स। वी डोंट वांट एनी। नहीं, वाकई बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। ब्लड लाइन बहुत ज्यादा रिफाइन होने की वजह से हमने इसको वापस मंडा स्टड पे मंगवाया जी। और इसका हमारी 10 घोड़ियों का खुद का रोस्टर है, और करीब क्योंकि हमारे पास 1-2 देवदारा लाइन की घोड़ियां हैं तो उस पर हम शायद यूज करें ना करें। और उसके बाद
इसके करीब हमारे पास 25 मेयर जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, उस पे से 35 घोड़ियों पे छोड़ेंगे 6 मंथ के अंदर। जी, ये इसका रोस्टर है। फिर ये वापस चला जाएगा पंजाब। वहाँ पे ये बहुत ही लव्ड है, मतलब जो मेरे फ्रेंड है उनकी डॉटर करीब 9 ईयर ओल्ड है, उसका तो फेवरेट पेट है। फिर देन he'll live in Punjab and then he'll come back again next year. So this is what he's here for. ओके सर, ओके। बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैडिग्री से आता है और बहुत पैडिग्री और सबसे बेस्ट पार्ट आजकल सारे घोड़े अच्छे ब्रीड हो रहे हैं। सब घोड़ा किसी ना किसी घोड़े अच्छे घोड़े का है जी। लेकिन उसके आगे जो 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन, वो लोगों ने देखी भी नहीं है। ठीक है, आप जैसे अगर हम रत्नाकर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने तो रत्नाकर को देखा भी नहीं होगा, और मैंने रत्नाकर को प्राइम में देखा जब व्हेन ही वाज 4 ईयर ओल्ड। तो एग्जैक्टली लाइक दिस, जैसा इसका फेस, इसकी आंखें, इसके जो कान है, इसका जो नेक का शेप है, इसके जो खड़े होने का स्टाइल है, दैट इज ऑल प्योरली रत्नाकर। तो वो हमें चाहिए था, तो हमने तो क्या क्या और लेके आए हैं सर? सर मैं इसके अलावा मैं प्रेजेंट करने के लिए एक मेयर लेके आया हूँ, 2 बछेरे जो हमारे होम ब्रेड हैं वो लेके आया हूँ, और एक बछेरी और है। क्या डिटेल्स? हर क्लास में एक घोड़ा शो करेंगे। क्या डिटेल है सर उसका? अभी आपको दिखाते हैं सबका। कुछ अश्वधिराज की डॉटर्स हैं जो हमारे यहाँ का होम आप नहीं सर, आप इंडिविजुअली बता दीजिए, देन वील डू द। एक घोड़ी हमारे पास ग्रे कलर की है, वो अश्व ज्वाला है। एक हमारे पास अबलग बच्चा है जो हमारा घोड़ा था बादशाह, उसका बच्चा है। हमारे पास एक घोड़ा है अश्व दिल शेर, उसका एक बच्चा है, वो भी बादशाह का ही है। और माँ साइड से कोई तूफान का है, कोई हमारी खुद की गुड़िया अश्वधिराज की बेटी है, उसका बच्चा है ऐसा। तो आप विजुअल्स में उनके सबके वीडियोस में लगा दूंगा। अभी मैं आप थोड़ा सा उनके बारे में डिटेलिंग में बता दें थोड़ा सा, जैसे जो अबलग आकाश ये हमारा दूसरा इसका सर क्या पर्सनली अधिराज है। इसकी जो माँ है वो अधिराज। एक सेकंड दोबारा बताना पड़ेगा पूरा डिटेल एक बार। ये इसकी जो माँ है वो हमारे यहाँ की एक बड़ी अबलग घोड़ी, इसका नाम है अश्व अद्वितीया, जो अश्व अधिराज की बेटी है। इसका बाप है जो है वो है बादशाह, जो बादशाह पसंद का बच्चा है। तो ये भी एक अलग लाइन का कोल्ट है, करीब 1.5 साल का ये हुआ है। ओके। और ये आप जो है आपके सामने, ये होम ब्रीड है सर अपनी? हाँ सर, मेरे होम ब्रीड। तो इसको अपन कौन सी कैटेगरी में? कोल्ड कैटेगरी में लगने वाला? मिल्क टीथ कैटेगरी में लगने वाला है। वेरी नाइस। 1.5 साल का सॉरी। अश्व अधिराज में सर ये जो नेक प्रोफाइल और जो ये जो फाइननेस थी, ये कहीं ना कहीं इसमें भी शो होती है। उसकी बेटियों में वो फाइननेस है, इसीलिए वो घोड़ियाँ हमने रखी हुई है ब्रीडिंग के लिए। और इसका जो बाप था वो भी बहुत फाइन था, बादशाह पसंद, तो नो डाउट वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, मारवाड़ी हॉर्स। सर क्या सोचते हैं इसके बारे में, मतलब उसका फ्यूचर क्या, मतलब इसको आप रखना चाहते हैं कि कैसा? जो 2, एक इसकी माँ और एक जो मासी हमारे पास है, और इसकी जो 2-3 बहनें हैं, उनको छोड़ के हमारे पास फिर भी 10 घोड़ियाँ रहेंगी। ओके। तो जब हम इस मॉर्निंग स्टार से 2-3 साल जब कवर ले लेंगे जी, तो करीब 3 साल तक तो उसको छोड़ेंगे नहीं भी हम घोड़ियों पे। 4.5 साल का होगा तभी छोड़ेंगे जी। तब इसके बाद 3 साल है बढ़ने के लिए, और जैसा बनेगा फिर। लेकिन मेरे लिए साइज और चीज़ों से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्लड लाइन इंपॉर्टेंट है, और उसके ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसका टेम्परामेंट। अगर ये अच्छा रहेगा, इसी तरह से रहेगा, इसमें जैसा कि आप कहते हैं एटीट्यूड नहीं आएगा, तो हम इसको जरूर घोड़ियों पे यूज करेंगे जी। वरना फिर हम इसको राइड के लिए रखेंगे, पर जो अच्छी कोई घोड़ी होगी तो उसके लिए फिर यूज करेंगे। टेम्परामेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। बहुत ही कमाल है। तो इनका ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उसको स्टेबल से निकालोगे तो 4 जने इसको पकड़ के लाएंगे, और क्योंकि ऐसे तो फिर आप मैनेज कर नहीं सकते। राइट। 30-35 को इसको मैनर्स में रहना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कि अपने आप को भी स्टाइलिश शो करे। एज ए कॉल्ड कैटेगरी वेल मैनर्ड है वो। ही हैज टू बी वेल मैनर्ड। मेरे फार्म का सबसे पहला रूल ये है कि एनी हॉर्स हैज टू बी डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड। तो देन उसकी ब्लड लाइन सबसे इम्पोर्टेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसका राइट कॉन्फर्मेशन, और फिर उसका कलर और मार्किंग बाद में सबसे लास्ट में। और टेम्परामेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं एज एन आपके इसके थ्रू रिक्वेस्ट भी करता हूँ लोगों से, टेम्परामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जेनेटिकली भी पास होता है। तो बी केयरफुल व्हाट यू ब्रीड फॉर, बी केयरफुल व्हाट यू ब्रीड विथ। आप क्या किसके लिए ब्रीड कर रहे हैं और किसके साथ ब्रीड कर रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। सही बात है सर, सही बात है, क्योंकि उसको आप ब्रीड आउट नहीं कर सकते हो। सही बात है। So if you cannot handle a 1.5 year old on a nice halter and like this, then there is no point.
सो वेन्यू आप जब बात करते हैं कन्फर्मेशन की, तो अब जैसे इस घोड़े के बारे में अगर जैसे कुछ नए लोगों के लिए अगर आप बता पाएं अगर, तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एक तो ब्रीड के फीचर्स जो हमारी ब्रीड सोसाइटी ने डिसाइड किए हैं, ठीक है, और एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका चरित्र, मारवाड़ी घोड़े का चरित्र। ये दो चीजें तो मेरे हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स में है। कॉन्फर्मेशन में एक जो ओवरऑल जो बुक है कॉन्फर्मेशन की, वो कहती है कि सीधे हाथ पैर, ऐसा गर्दन, ऐसे वो एक ब्रीड का कॉन्फर्मेशन, बिकॉज हर ब्रीड का कॉन्फर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा। यू कैन नॉट जज अ हॉर्स बाय द बुक ऑफ कॉन्फर्मेशन, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, सबसे पहले जो आपको अपील करेगा इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको देखते ही लगा अरे यार ये तो मारवाड़ी होना चाहिए, मारवाड़ी होना चाहिए। फिर उसके ईयर्स, मारवाड़ी घोड़े का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ब्रीडर्स रियलाइज भी करते हैं और काफी बात भी करते हैं, इज इज फ्रंट। उसका नेक और हेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसकी बैक, उसके खुला खुला चेस्ट, आप देखिए इस एज में भी इस घोड़े का चेस्ट, these are the qualities which we think will turn into a very good stallion. तो ऐसा कह सकते हैं सर कि किसी घोड़े को उसकी ब्रीड के लिए कंफर्म करने के लिए उसका फ्रंट देखना बहुत जरूरी है? नहीं, फ्रंट और बैक, एंड फ्रंट एंड बैक, लेकिन उतनी बारीकियों में जाने के लिए नीड्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो इफ यू लुक एट इट, इट्स अ फ्लोलेस मारवाड़ी। ऐसा नहीं है कि कहीं से इसमें गर्दन डिप हो गई है, गर्दन उठ गई। तो आप जब इसको आगे से देखते हैं, आप बिल्कुल आप देखिए इट गोज लाइक दैट। यहाँ से अगर आप पानी की ड्रॉप डालते हैं तो इट विल ड्रॉप कम हियर लाइक दैट एंड इट गोज लाइक दैट। देन कई ब्रीड्स में दे डोंट लाइक द बैक टू बी लिटिल लाइक दिस, बट ये जब तक हेड कैरेज नहीं होगा घोड़े में, ये हेड कैरेज के साथ ही आएगा, ये बैंड आएगा ये। पर दिस डज नॉट मीन कि इसकी बैक में वीकनेस है। ही कैन स्टिल कैरी 100 kg राइडर। फिर आप इसकी देखो, हम ज्यादा लंबी बैक में इंटरेस्टेड नहीं है। वी वांट अ बैक, अ कॉम्पैक्ट बैक, बट हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं, रीजन बीइंग क्योंकि वीक अगर बैक लंबी होगी तो वीक ही होगी। ओके। इसकी इतनी सी बैक होनी चाहिए कि इसके ऊपर एक सैडल, अच्छा सैडल जो 17-18 इंच का या 20 इंच का होता है, वो इसके ऊपर आ जाए। हम जिसके पीछे हैं वो है पीछे का पुट्ठा, जो इस घोड़े में आप अभी देख सकते हो इस एज में जी, वो इसके बैक के बराबर ही है जी। देन आप कह सकते हो घोड़े की लेंथ अच्छी है। लेकिन जब लोग पॉइंट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। दैट इज अ साइन ऑफ अ वीकनेस इन माय ओपिनियन। सो प्लीज डोंट टेक इट, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, दिस इज व्हाट आई नो। तो हम चाहते हैं जब स्टाइलिन बनेगा, आप इसको थोड़ा उधर मुंह करें, तो आप पीछे से ही शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि घोड़ियों पे माउंट हो सके, बड़ी घोड़ियों पे माउंट हो सके। सो आप पीछे से खुलापन देखिए, आप नो काउ हॉक्स, इज वेरी स्ट्रेट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन। और नॉट ओनली दिस, उसके फेटलॉक्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके हूफ्स उस वजन को लेने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर ये बड़ा घोड़ा बन जाएगा, आज ये, वैसे मैं हाइट का इतना प्रमोशन नहीं करता हूँ, बट जैसे आज ये 15'2" है, 15'2" के करीब की हाइट है, तो ये करीब 16'1", 16'2" हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो उसके लिए उसके पैर, उसके आप देखो पेस्टेंस की साइज बहुत छोटा है जी, पीछे वाले पेस्टेंस का भी साइज बहुत अच्छा है, उसमें फ्लेक्शन है, ठीक है। ये आपको कल जब कवरिंग के लिए काम आएगा या राइडिंग पे काम है, सबसे पहले हम इसको राइडिंग में यूज करेंगे, जो राइडिंग में काम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका शोल्डर बहुत अच्छा है, आप देखिए द शोल्डर गोज वेरी बिग शोल्डर, विच गिव्स हिम अ स्ट्राइड, राइट। शोल्डर बहुत अच्छा है, इसका नेक बहुत अच्छा, इसका नेक यहाँ से आके पतला हो गया, दिस इज वेरी गुड। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है, आप इस स्प्रिंट को आप सर आप लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा? आप ये स्प्रिंट की बहुत सारी मेयर्स आपके पास है, या पहले से ही ये स्प्रिंट के बारे में क्या बोलते हैं? इस चीज़ को आप प्रिंट मतलब इसका कलर, जो इसका जो अबलक को जी, देखिए सर, अबलक मेरे पास बाई चांस आया। मेरे पास एक अली बाबा लाइन की घोड़ी थी, वो एक अबलक घोड़े से मेट होकर जब हमने उसको वापस कहीं से ली, तो उसकी बच्ची हमने रखी और उस पे हमने अश्वथी राज डाल के उसको वापस रिफाइन करके अबलक का कलेक्शन करा। अबलक में मेरे को ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कोई भी कलर ब्रीड कर सकते हो घोड़ियों से, घोड़े से नहीं। जैसे हम कभी बाई चांस अगर हम कॉमर्शियल होना चाहे और हमने नुकरा घोड़ा स्टार्ट कर दिया ब्रीड करने के लिए, तब उनसे नुकरा भी ब्रीड कर लेंगे, नहीं तो संजाब तो कर ही लेंगे, ठीक है सर। अगर जैसे इसकी माँ ने भी एक काला बच्चा दिया मेरे को, पूरा बिल्कुल ब्लैक अच्छा बच्चा सही मार्किंग, इसकी बहन ने हमको एक काला बच्चा वापस दिया है, तो इसमें क्या है, आप अबलक से ये आपको चॉइस रहती है कि आप काफी सारे कलर्स ब्रीड कर सकते हो। फिर ये क्या है, मैं सीखने का शौकीन हूँ और एक्सपेरिमेंट्स करने का शौकीन है, तो वो मेरे को घोड़ियों के साथ चांस रहता है कि मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकूँ कलर के लिए, क्योंकि आप कलर ही एक ऐसी चीज है जो आप ब्रीड कर सकते हो। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फर्मेशन ऑलरेडी पेरेंट्स के अंदर होता है, वो ऑटोमेटिक आता है। इसलिए अच्छे कॉन्फर्मेशन का घोड़ा, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक का घोड़ा हमें चूज करना जरूरी है जी।
तो सर ये ब्लैक वाला जो दूसरा वाला ये घोड़ा इसका हाफ ब्रदर है सर जी, क्योंकि हमने उसी स्टालियन से ब्रीड किया था। अबलक वाले का हाफ। अबलक 14 महीने का है। ओके। हाँ जी, और उसकी माँ तो हमारे पास तूफान की घोड़ी उसका है। और 18 वैसे तो साथ ही रहते हैं पेडेक्स में। 18 months and 14 months। हाँ 18 months and 14 months, 15 months रनिंग। ओके, तो व्हाट अबाउट दिस ब्लैक वन? तो इसकी माँ सर क्या बोलते हैं तूफान की, और ये भी उसी घोड़े का बादशाह का। जी ओके, बादशाह जो आपके पास घोड़ा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बादशाह पसंद का था। और वो उसका तो वैसे तो ये उससे हाइट में कम है, बट दोनों सेम ही एक ही फार्म की होम ब्रेड। ओके सर, इसका एक ब्रदर भी शायद आपके पास था एक। नहीं, इसका जो आपने शायद एक वीडियो में उसका वो इसका फादर है सर। ओके ओके ओके, इन दोनों का फादर है। नहीं, एक ब्लेज वाला भी था ना जो बादशाह पसंद का था, वो इसका इन दोनों का बाप है। ओह, तो आप जो वीडियो बना के कहते हैं उनका ये बाप है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। तो ये अभी इसकी मदर साइड से इसका ब्लैक वाले का क्या डिटेल है? इसकी मदर साइड से तूफान का है। तूफान का है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो दोनों क्वालिटीज आप देखो, दोनों में सेम ही है, चेस्ट सेम है, पेस्टन की लेंथ सेम है, ज्यादा हो जाए। पर आप जज जो ज्यादा लोग समझते हैं घोड़ों में शायद वो जज कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा नॉलेज कम है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको कम है। और ये सब जानते हैं कि आपको बहुत नॉलेज कम है। देखिए सर, ये क्या है कि जब 1.5 साल का बछड़ा हो जाता है, लोग उनको कवरिंग पे भी यूज करने लग जाते हैं। पर ऐसे फिर आप उन घोड़ों को साथ नहीं रख सकते, क्योंकि आप वो एटीट्यूड के पीछे हो ना। हमें टेम्परामेंट चाहिए, क्योंकि इनको साथ रहना है वहाँ पे, एक साथ एक ही जगह रहना है। आप बिहेवियर, ये देखिए यहाँ पर जो इनकी बारीकियां हैं वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसा मैंने आपको अर्ज किया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो तरह के हैं। एक घोड़ा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिया गया है हॉर्स सोसाइटी की तरफ से, हमको क्या ब्रीड करना चाहिए। दूसरा इसका इनका चरित्र, इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स बने, जो चरित्र के जो गुण होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अश्वधिराज तो सर मेरा फेवरेट था, और उसी की ये अश्वधिराज का ही खून है। ये तूफान का खून है माँ की तरफ से। अब साइज का तो बोलने की जरूरत नहीं, मैं इसके सामने खड़ा हूँ, मेरी 6 फुट हाइट है जी, और ये 2 इंच का हैट है ऊपर। बट ऐसी घोड़ियों के लिए हमने ये घोड़ा मंगवाया है। जी जी, क्या कलर है सर? ये क्योंकि अगर ब्रीडिंग की आप बात कर रहे हैं तो कलर भी कहीं ना कहीं आप ये ग्रे कलर है, और इससे हम ग्रे ही ब्रीड कर रहे हैं। ओके। तो बेसिकली अभी तक इसने 2 बच्चियां दी, दोनों ही ग्रे हुई है। तो ग्रे पे आपने कलर कौन सा? काला घोड़ा। अच्छा, काला घोड़ा छोड़ा आपने, तो उस पे ब्लैक। और अभी ये करंट से क्रॉस है। ओके। और पहले इसके पास मेरे पास इसके नीचे अश्वधिराज की एक बच्ची और एक अश्वाभिमान जो अश्वधिराज का घोड़ा है उसकी एक बच्ची है। तो इनकी जो फाइननेस है ना सर, इसके लिए वी नीड द सेम काइंड ऑफ स्टालियन। सेम काइंड ऑफ स्टालियन। पर जैसा हम मानते हैं कि स्टालियन को स्टालिन कैसे दिखना जरूरी है, घोड़ी को घोड़ी की फेमिनिटी होनी चाहिए। तो उसमें आप थोड़ी लेंथ आपको पसंद आ जाएगी, इसका पुट्ठा अच्छा होना चाहिए। लिया वापस दिनेश, ये देखो। तो ये जो आप आओ आगे, तो ये जो चेस्ट वगैरह है ये सब ऑलरेडी माँ के अंदर है। जैसे मैंने आपको बोला वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो घोड़ा और घोड़ी दे ही रहा है। वॉक करते करते चलते हैं उधर। तो वो तो क्या, अब आपको इसमें जो फाइननेस जो आप ब्रीड कर सकते हो वो 2 चीजें हैं, एक इसका टेम्परामेंट और एक इसका कलर, कोई भी कलर। जैसे ग्रे तो कभी आप अबलग भी हो सकता है, डार्क कलर का बच्चा भी हो सकता है। पर मैं इसका जैसे हम बात करते हैं, थोड़ी सी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो, डेप्थ ज्यादा हो। जैसे इसका डेप्थ एज इन इसका गर्थ ज्यादा हो। गर्थ ज्यादा हो। आप देखो बैरल कैसे? इसका गर्थ, हां बैरल का गर्थ, इसका गर्थ ऑलमोस्ट इतना ही जितना इसका यहाँ से यहाँ तक का पैर है। और इसका पुट्ठा बहुत अच्छा होना जरूरी है। पुट्ठा बहुत होना जरूरी है। एक्चुअली सर जब लोग बोलते हैं कि पुट्ठा बहुत बड़ा होना चाहिए और ये बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी पीछे क्या रीजन होता है कि इससे क्या है, जब घोड़ियां बच्चे देती है तो इनको सुविधाजनक होता है, हमेशा अच्छा बच्चा लाती है। तो स्पेस कहाँ पे होता है? बच्चा स्टार्ट कहाँ से होता है? बच्चा तो खैर अंदर से आता है, पर जो चौड़ापन जो कहते हैं वो इसका चौड़ापन होना चाहिए। बेसिकली लोग कहते हैं इतना चौड़ा, पर इससे भी ज्यादा चौड़ा है। उसके बाद उसके ऊपर मसलिंग होनी चाहिए, मसल्स होने चाहिए। नहीं तो कवरिंग के टाइम भी कोई इंजरी हो सकती है अंदर, और बच्चा देते रहेंगे तो मजबूती के लिए बहुत जरूरी। मजबूती के लिए जो इंजन है वो तो पीछे ही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Yeah, there's an elephant rescue place. There's That's where we're going to the elephant rescue. Yeah. So he's one of our friends. He's a YouTuber guy. He wants to know, do you like the horse? Do you like the colt? इधर ले दिनेश, आगे ले इसको। Thank you. That's all right. That's all right. Thank you. That's a prize for me. That's the people who know about horses and they're saying it's my credit to keep them like that. This is. I'd rather look at that than anything.
So my stud is called Manda Stud, MANDA, like Amanda, and then on the social media, based in Australia. If you guys ever visit Sydney or anything, more than welcome. I won't mind lovely ladies hanging around with me. So yeah, but if you're more than welcome for a drink or two. Thank you. Yeah. And believe me, I'm not going to take you, not going to kidnap any of you. Let's go. Okay. All right, guys. Thank you. Good night. Good night. This is a group which is riding with friends of Marwari UK, and they are one of the people who appreciate Marwari horses. We would like to thank all of you to visiting India, and have a lovely trip. So go ahead, guys. Safe trip, guys.